नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज है 16 मई 2024 और आज की जो भी शिक्षा संबंधी टीचर से संबंधी नई अपडेट्स आई है और नीट पेपर्स को जो लीक मामला है उससे रिलेटेड कुछ नई अपडेट्स है और आज की अपडेट्स भी बहुत ही अच्छी अपडेट्स है जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा एंड चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए करते हैं स्टार्ट। क्या है आज की नई अपडेट? तो देख पा रहे हैं आप, निरीक्षण न करने पर 19 का वेतन कटा। यानी निरीक्षण नहीं किया तो 19 का वेतन काट लिया गया। निरीक्षण नहीं करने वाले 19 अधिकारी कर्मी का वेतन काटा गया है। बिना सूचना स्कूल से गायब 57 शिक्षकों का वेतन भी काट लिया गया है। 13 और 14 मई को स्कूलों के निरीक्षण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी कर्मी पर डीईओ ने यह कार्रवाई की है। तो देख सकते हैं आप, 13 और 14 मई को ये मामला आया था और इनका 19 जो अधिकारी थे उनका वेतन काट लिया है बीईओ का। एंड इधर देख सकते हैं आप, 6 से 6:10 के बीच शिक्षकों की खींची जाएगी तस्वीर। 6 से 6:10 के बीच यानी कल से सुबह 6 बजे से चलेंगे सरकारी स्कूल। बच्चे 12 और शिक्षक 1:30 बजे तक रहेंगे स्कूल में। तो कैसा नियम लेके आए हैं देखो, 6 से 6:10 के बीच में। ये जल्दबाजी वाला, ये हादसे भी बहुत हो रहे हैं। आज आपने एक्स पर देखा भी होगा कि काफ़ी ज़्यादा हादसे देखने को मिले। एक तो शिक्षिका थी, उनके जो बच्चा था उसका एक्सीडेंट हो गया जल्दबाजी में, तो उसके लगी है। एक टीचर था, उसके जल्दबाजी में क्या है एक्सीडेंट हो गया था। एंड आप भी देखिएगा ज़रूर, उसमें 6 बजे से 6:10 के बीच में शिक्षकों की उपस्थिति की फ़ोटो खींची जाएगी। जिस स्कूल की फ़ोटो नहीं आएगी वहाँ के सभी शिक्षकों को अनुपस्थित मानते हुए वेतन कटौती की जाएगी। यह आदेश मंगलवार को डीईओ ने सभी बीईओ एवं एचएम को जारी किया है। डीईओ ने कहा है कि 16 मई से सुबह में विद्यालय संचालन का निर्णय लिया। जो निर्देश दिया गया है, सभी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य पूर्वाह्न 6 बजे से मध्याह्न क्या है 12 बजे तक निर्धारित है और दोपहर क्या है इसी दौरान क्या है 10 बजे से 10:30 बजे पूर्वाह्न के बीच क्या है बच्चों को मध्याह्न भोजन अवकाश दिया जाएगा और 12 बजे तक शैक्षणिक कार्य समाप्त होने के बाद शिक्षक मिशन दक्ष की तर्ज पर विशेष कक्षाओं का संचालन करेंगे। शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी विद्यालय से क्या है 1:30 बजे प्रस्थान करेंगे। यह व्यवस्था 30 जून तक प्रभावी रहेगी। कल से सुबह 6 बजे से चलेंगे सरकारी स्कूल, बच्चे 12 और शिक्षक 1:30 बजे तक रहेंगे स्कूल में। तो कैसा नयम लेके आ रहे हैं, हर रोज़ नया नियम लेके आ रहे हैं। तो शिक्षक भी है असमंजस में पड़े हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ आप देख पा रहे हैं नीट का मामला है ये। देख सकते हैं आप, नीट पेपर लीक की सीबीआई जांच के लिए याचिका दायर। ठीक है, तो नीट पेपर के लिए जो अभी लीक हुआ था उसमें सीबीआई जांच के लिए याचिका लगाई गई है और हाईकोर्ट में एक पीआईएल दायर कर नीट यूजी के प्रश्न पत्र लीक के मामले में जांच सीबीआई से कराने का अनुरोध किया गया। यह याचिका हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुजीत कुमार सिन्हा की ओर से अधिवक्ता विशाल सौरभ ने दायर किया है। याचिका में कहा गया है कि पटना के शास्त्री नगर थाने में कांड संख्या 358-24 दर्ज कर पुलिस प्रश्न पत्र लीक घटना की जांच कर रही है और अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। प्रश्न पत्र लीक होने के कारण लाखों छात्रों का क्या है भविष्य चौपट हो रहा है। इसलिए इस पूरी प्रकरण की जांच सीबीआई से कराई जाए ताकि दोषियों को चिन्हित कर उन्हें दंडित किया जा सके। और याचिका में नीट यूजी को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा कराने का अनुरोध भी कोर्ट से किया गया है। ठीक है, तो ये बड़ा फैसला है नीट पेपर लीक मामले को लेकर। तो इससे गिरोह है, जो भी गिरोह होगा वो अच्छे से पकड़ में आ जाएगा, सीबीआई जांच होगी तो। ठीक है, इसके बाद में आप देख पा रहे हैं शहरी स्कूलों में बेहतर अंक वाले शिक्षक पदस्थापित होंगे। यानी गाँव के स्कूल है, उन्होंने क्या कुछ बिगाड़ दिया क्या? यानी अच्छे अंक आने वाले तो शिक्षकों को शहरी स्कूलों में, बाकी गाँव में देखते हैं क्या है। क्षमता परीक्षा में बेहतर अंक लाने वाले शिक्षकों को शहरी क्षेत्र के स्कूलों में पदस्थापित किया जाएगा। इसी आधार पर नियोजित शिक्षकों के स्कूल आवंटन की तैयारी में शिक्षा विभाग जुटा है। लोकसभा चुनाव बाद इन शिक्षकों के पदस्थापन की प्रक्रिया शुरू होगी। इसको लेकर विभाग शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में रिक्त पदों की अलग अलग गणना कर रहा है। इस संबंध में जिलों को पूर्व में ही दिशा निर्देश जारी हुए हैं और स्कूल आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा। ठीक है, एंड इसके पहले रिक्त पदों और शिक्षकों की सूची को क्रमवार क्या है सॉफ्टवेयर पर अपलोड किया जाएगा और मालूम हो कि क्षमता परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षकों को इसके लिए आवंटित जिले के स्कूलों में नए सिरे से पदस्थापित करना
है। तो कितने हैं? पहली शय क्षमता परीक्षा में 87,000 शिक्षक और दूसरी शय क्षमता में 85,000 शिक्षक है और नियोजित शिक्षकों को आवेदन किया गया है। तो 85,000 तो ऐसे हुए हैं कि जो 87,000 थे उनमें क्या है, जिनको अपना प्राथमिक जो जिला था वो नहीं मिला है, तो स्कूल नहीं मिला, इस वजह से उन्होंने किया है, तो इससे ज़्यादा हो सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि नया शेड्यूल जारी किया है जो निरीक्षण व्यवस्था है उसका। जिला का नाम, विद्यालय निरीक्षण प्रपत्र, प्रखंड नाम, दिनांक, विद्यालय का नाम, ये सभी चीज़ क्या है, नया प्रपत्र जारी किया है, वो भी विद्यालय निरीक्षण करते टाइम ये होगा। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पर जूम करके दिखा रहा हूँ। और बाकी आप जानते ही हैं फुल डे हाफ डे सब भी दिया है। ये तस्वीर है वो बहुत कुछ बयां कर रही है और ये तस्वीर कल क्या देखने को मिले, क्या नई खबर आती है इसके बारे में, लेकिन जो तस्वीर है वो बहुत कुछ बयां कर गई है यहाँ पर बिना ही कुछ कहे। प्राथमिक विद्यालय लालपुर सुविधा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है। ठीक है, देखना रहेगा इसके बारे में क्या अपडेट आती है। और इसके बाद में यहाँ पर तापमान के बारे में बोला गया है। पटना का तापमान 40 डिग्री से ज़्यादा 5 दिन में और बढ़ेगा। सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी भी खत्म, और गर्मी बढ़ी तो स्कूल खुले। कड़ी धूप में 12 बजे घर लौटेंगे बच्चे। डॉक्टर बोले यह बच्चों की सेहत से खिलवाड़। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि 31 मई तक पारा है वो 42 डिग्री से अधिक रहेगा। और इसी बीच ये विद्यालयों को लगाना बहुत अनुचित है, और डॉक्टरों ने ये बोला है ये बच्चों के साथ है सेहत के लिए क्या है खिलवाड़ किया जा रहा है। और वैसे भी देखा जाए तो टीचर्स है उनको तो अब की बार छुट्टी जैसा कोई माहौल मिला ही नहीं। ठीक है, तो देखना रहेगा आगे की जो तापमान बढ़ता है, मौसम है वो अपनी तर्ज बदलेगा, वैसे वैसे क्या कैसा माहौल रहने वाला है। एंड एस्टेट के बारे में तो आपको पता ही है, और नई अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। एस्टेट की परीक्षा वो 18 मई से अधिसूचना जारी। सूबे में 2 चरणों में होगी एस्टेट की परीक्षा। पेपर 1 का एडमिट कार्ड कर दिया गया है अपलोड। तो 18 तारीख यानी परसों ही आपका क्या है एग्जाम है, तो अच्छे से तैयारी करके जाइएगा एंड बिना बर्डन लिए। ठीक है, सूबे में एस्टेट की जो परीक्षा 2 चरणों में होगी, और इसका 18 से 29 मई, और दूसरा चरण है वो 11 से 20 जून को होगा। और शेड्यूल तो आपको कल भी बताया था, अगर किसी ने नहीं देखा है तो यहाँ आप अवश्य देख लें। 9:30 से 2:30, 12:30 से 5:30 ऐसा कुछ है, देखें ज़रूर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, और ये है आलोक में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में। क्या है कि CWJC नंबर दे रखा है यहाँ पर, और 874/2024 के अंतर्गत दिनांक 5/4/2024 को पारित न्यायाधीश के आलोक में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में। ठीक है और बाकी ये TRE 1 को और TRE 2 को लेकर ये मामला है, यानी जितने भी जो फर्जी पाए गए हैं वो TRE 1 और TRE 2 में वो शिक्षक फर्जी पाए गए हैं जो कंप्यूटर से थे, यानी उनका डिप्लोमा या कोई भी कुछ भी अर्हता है, BTech BE BCA सब उनमें क्या है फर्जीवाड़ा मिला है। उसी को आधार लेकर ये क्या है न्यायाधीश जारी किया गया है। कक्षा 11-12 में कंप्यूटर विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यता अंतर्गत किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से BE या BTech कंप्यूटर साइंस IT अथवा समकक्ष उपाधि या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा प्रावधानित है। तो उसको लेकर है जो कितने ऐसे कंप्यूटर विज्ञान अध्यापक अभ्यर्थी की अनुशंसा आपको प्राप्त हुई है जो डिप्लोमा उपाधि के आधार पर पदस्थापित किए गए हैं अथवा नहीं किए गए। प्रतिवेदन निम्न पत्र में उपलब्ध कराया जाए। तो जो प्रतिवेदन है उसको उपलब्ध कराने की यहाँ पर कवायद की गई। कर्म संख्या, डिप्लोमा अर्हताधारी अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची, पदस्थापन की स्थिति और पदस्थापन न करने की स्थिति में कारण क्या है। मामला न्यायाधीश वाद से आच्छादित है, अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता हेतु देते हुए प्रतिवेदन 3 दिनों के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, यानी इसमें 57 के लगभग ऐसा कुछ है, ऐसे टीचर से क्या है फर्जी पाए गए हैं, वो भी कंप्यूटर विज्ञान की। क्योंकि वो फर्जी अपना सर्टिफिकेट वगैरह जो भी था डिप्लोमा वो लेके आ गए और उन्होंने TRE 1 TRE 2 में अप्लाई कर दिया, और वो TRE 1 या TRE 2 में क्या है लग गए और सिलेक्ट हो गए।
लेकिन टीआर 1 और टीआर 2 में इतनी सख्तता नहीं थी, अब उन पर सख्तता की जा रही है। एंड यहाँ आप देख सकते हैं, फ़ोटो नहीं आया तो शिक्षक अनुपस्थित कटेगा वेतन, ये तो हम देख ही चुके हैं। 6:30 तक हेडमास्टर उपलब्ध कराएंगे फ़ोटो। एंड इसके बाद में मिड डे मील में अब दूध भी मिलेगा, जैसा कि राजस्थान में जो व्यवस्था थी वैसा ही अब बिहार में भी है। एंड यहाँ देख सकते हैं 1 जुलाई से लागू होगी राज्य में यह योजना, और 100 से 150 ग्राम गर्म दूध दिया जाएगा। राजस्थान में तो ये व्यवस्था अभी भी चल रही है। एंड थोड़ा यहाँ भी देख लेते हैं, बिहार के सरकारी स्कूलों में सप्ताह में एक दिन मंगलवार को मध्याह्न भोजन में बच्चों को अब गर्म दूध पीने को मिलेगा। 1 जुलाई से यह व्यवस्था लागू होगी। इसके लिए 44 प्रखंडों का चयन किया गया है। इसमें स्वयंसेवी संस्थानों के माध्यम से बच्चों के लिए दूध उपलब्ध कराया जाना है। इस संबंध में मध्याह्न भोजन योजना निदेशक मिथिलेश मिश्र ने बुधवार को दिशा निर्देश जारी किया है। निदेशालय ने अपने पत्र में कहा है कि कक्षा पहली से 5वीं तक के बच्चों को 100 ग्राम से 6 से 8वीं कक्षा के लिए 150 ग्राम दूध मिलेगा। ठीक है, स्वयं सेवी संस्था के द्वारा क्रमशः 12 ग्राम 18 ग्राम दूध पाउडर की आपूर्ति की जाएगी। यानी आप ऐसा ना सोचें कि ये दूध है वो सीधा ये दूधिया वालों या कोई डेयरी से लिया, नहीं, दूध पाउडर है वो विद्यालय में उपलब्ध होगा, और उसके बाद में जो विद्यालय का कर्मचारी है जो होगा कुक, वो क्या है ये दूध तैयार करके देगा और बच्चों को मध्याह्न भोजन में साथ दिया जाएगा। ठीक है, या पहले भी दे सकते हैं, तो ऐसी व्यवस्था की गई है। एंड ये रीट में जो राजस्थान में रीट थी उसमें फर्जीवाड़े के मामले आए हैं कि रीट में फर्जीवाड़े में 71 पकड़े गए, न संस्था रजिस्टर्ड न ही खेल, फिर भी नेशनल मेडल, इसी से पाई सरकारी नौकरी। रीट लेवल 1 और 2 में 14+57 खेल सर्टिफिकेट फर्जी मिले, 14 सर्टिफिकेट रेसलिंग के फर्जी मिले। तो ऐसा कुछ फर्जीवाड़ा ही देखने को मिल रहा है। हर रोज़ नई अपडेट आती है। फर्जी सर्टिफिकेट, फर्जी जो भी कैंडिडेट लगे हैं उनके बारे में सभी कैंडिडेट को नोटिस जारी, अब सभी पर एफआईआर करवाने की तैयारी। दोनों लेवल में गड़बड़ी मिली है। दिव्यांगता के फर्जी सर्टिफिकेट मिले हैं। जांच में संतोषप्रद जवाब नहीं मिला तो कार्रवाई होगी। रीट परीक्षा से कुछ दिन पहले ही प्रतियोगिता का आयोजन बता दिया। फर्जी सर्टिफिकेट के अभ्यर्थी दीवार होंगे, डॉन अंकल को पकड़ेंगे। ठीक है, ये अच्छी व्यवस्था जो तरीका अपनाया गया है इन्हें पकड़ने का, और इसी से रिलेटेड ये भी है फर्जी खेल सर्टिफिकेट के नाम पर सरकारी नौकरी पाने का खेल। और रीट लेवल 1 और 2 के अभ्यर्थी ऐसा ही है, बेहतर कैंडिडेट थे ये रहे यहाँ पर, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के मिलाकर है। तो ये थी आज की पूरी अपडेट जो मैंने आपको बताई है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। एंड बीएसएस स्टेट तथा उसके बारे में भी कुछ नई अपडेट से निकल कर सामने आ रही है, तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आज ही मैं आपको ये बताने वाला हूँ, तो ज़रूर देखिएगा वो भी क्या है नई अपडेट। और चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।